सोने को नापने की जो इकाई होती है उसको बोलते हैं कैरेट। 24 कैरेट का सोना है, 22 कैरेट का सोना। वैसे आजकल तो सोने की बात ही नहीं करने। क्या भाव हो गया? 1,20,000, 25 आज की रेट है। तू आज की क्यों देख के आई? आपके 2.5 लाख का नुकसान हो गया। कैसे? 2.5 लाख की चेन टूट के गिर गई और तेरे को हंसी आ रही है। बोला नुकसान में कौन हंसता है? इसका मतलब तू भयंकर पैसे वाली है। तो लगता है क्या फर्क पड़ता है सर? पापा थानेदार है, हाँ। और क्या हो रही है? पापा थानेदार है, ठीक ठाक हो जाता है सर। तभी यूं 2.5 लाख की चेन गिर गई। भाई साहब, हमारी 2.5 लाख की चेन गिर जाए ना, 3 दिन रोटी नहीं पाए, है ना? अजीब से जग सुना सुना लगे टाइप फील आ जाए एकदम ही। क्या कोई यूं झपट्टा मार ली, खींच ली किसी? हाँ। अच्छा, नॉर्मल गिर गया कोई चेन स्नेचिंग? नहीं 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 नहीं, चेन गिरना और तुम्हारे गिरने में फर्क है। देखो ऐसे ऐसे तुलना नहीं हो सकती, ऐसा है ना? ये तुलना सही नहीं है। तो सोना तो अपरंपार जा रहा है। अभी कोई एक पुरानी मूवी का, एक कोई शक्ति कपूर का, एक शक्ति कपूर को जानते हो तुम सारे? तो शक्ति कपूर का एक को मैं रील देख रहा था, तो कोई पुरानी मतलब आज के 40 साल पहले की मूवी है। और एक कमरा, उस कमरे में सोना ही सोना रखा हुआ है। और शक्ति कपूर कह रहा है हमारे पास सोना ही सोना है, अब है 10,000 रुपए तोड़ा, थोड़े दिनों में हो जाएगा 20,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख। तो इस शक्ति कपूर को 40 साल पहले भी पता था कि सोने की रेट क्या होने वाली है। तो लड़कियों, तुम्हारे लिए दिक्कत होने वाली है ना? क्योंकि तुम्हें सोने से भयंकर प्यार है, नहीं है? हाँ? इसलिए आजकल लड़कों ने कहना शुरू कर दिया कि सर चांदी, चांदी से अच्छा कुछ भी, चांदी चांदी है सर, व्हाइट व्हाइट अच्छी लगती है सर। चलो, ये लड़के तुम्हारे सोने से प्यार की वजह से सोना महंगा होता जा रहा है। डिमांड एंड सप्लाई है। डिमांड बढ़ी है, डिमांड बढ़ी है तो कीमत भी बढ़ गई, क्योंकि तुम्हें सोने से बेपनाह मोहब्बत है। एक बहुत पुराना एक इतिहासकार हुआ है प्लीनी। क्या नाम है? प्लीनी। प्लीनी बहुत पुराना, मतलब आज के भी देख लो, ये खूब 1,000 साल पहले को, 3-4 हजार साल पहले का इतिहासकार हुआ प्लीनी। तो प्लीनी कहता है कि पूरी दुनिया का सोना पूरी दुनिया में घूमता है। क्या कहता है बताओ? लेकिन भारत में जाकर दफन हो जाता है। भारत में जाकर, भाई सोने का क्या करते लोग? सोना वस्तु खरीदने की थी, है ना? पहले जब नोट नहीं थे, सिक्के नहीं थे, तो सोना था कि मेरे को आपसे कुछ खरीदना है, कि मेरे को आपसे लकड़ी का गेट बनवाना, तो मैं आपको सोना देता, लकड़ी गेट बनवाता। आपको आगे कोई चीज बनाते, आप सोना देते, तो सोना घूमता है। मैं आपसे लेता हूं, आप उसको देते हो, उसको देते हो, उसको देते हो। लेकिन भारत वाले सोना लेने के बाद किसी को देते, भारत में जाके क्या हो जाता है? दफन हो जाता है। कभी एक नाम सुना हो तो, एक बड़ा फेमस कोट है कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। सुना किसी ने? क्या डायलॉग है बोलो, देखो मेरे साथ बोलो। जब रोम जल रहा था नीरो बांसुरी बजा रहा था। नीरो एक राजा हुआ है रोम का। कहां का राजा? क्या नाम था? नीरो। नीरो नाम था उसका। तो उसके लिए कहा जाता है कि रोम में एक बार अकाल पड़ा हुआ था, लोग भूखे मर रहे थे, वो नीरो मजे कर रहा था। उसकी वाइफ जो है उस समय दूध से नहाया करती थी, कि लोगों के पीने के लिए दूध नहीं, तेरी वाइफ दूध से नहा रही है तो रोम तो जल रहा है और तू क्या बजा रहा है? तो आज भी मतलब कोई सरकार ऐसा काम करे जिससे जनता को नुकसान और सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़े, तो हम कह सकते हैं कि रोम जल रहा है और नीरो मांसुरी तो हमेशा है। तो उस नीरो का एक डायलॉग ये याद रहता है। बाकी नीरो का एक ऑर्डर जारी किया हुआ है, आदेश जारी किया था नीरो ने। नीरो ने कहा था कि आज के बाद भारत से बिजनेस नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? तो वो लिखता है कि रोम से सोने से भरा हुआ जहाज भारत जाता है। रोम से सोने से भरा हुआ जहाज भारत जाता है, भारत से मसाले लेकर आता है। क्या लेकर आता है? तो इसका मतलब है कि मसाले यहां से जाया करते। काली मिर्च, काली मिर्च यूरोप में बड़ी डिमांड थी काली मिर्च की। काली मिर्च अपने यहाँ बहुत ज्यादा होती, तो अपने काली मिर्च लेके जाते। अब पूरी दुनिया में यह सिस्टम था कि जिसके पास जो चीज है वो दे दो और जो नहीं है वो ले लो। भारत वालों का था कि हम देंगे तो वो जो हमारे पास है, पर लेंगे केवल, और हमें कुछ ही नहीं चाहिए। इसलिए रोम वालों को काली मिर्च चाहिए, तो हम उनको कहते काली मिर्च देंगे, लेकिन तुम बदले में क्या दो? तो कि रोम से सोने से भरा हुआ जहाज भारत जाता है और भारत से काली मिर्च लेकर लौटता है, तो ये तो घाटा है ना। सोना देके क्या खरीद रहे हो?
तो उसने कहा भारत से बिजनेस बंद करो, लेकिन काली मिर्च की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि उसका व्यापार बंद ही नहीं हुआ और हम लगातार क्या लेते रहे। एक और राइटर का नाम आपने सुना, मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था कुछ दिन तक। तो मेगास्थनीज जब यहां दरबार में रहा तो मेगास्थनीज ने लोगों से पूछा, इतना सुना यार तुम्हारे यूं कानों में, नाक में, गले में, हाथों में, पैरों में, माथे में, सब जगह पहन के घूमते हो, महिला और पुरुष सारे, इतना लाए कहां से तुम लोग। अपने वाले ही जोरदार थे, किसी ने उसको ज्ञान दे दिया बेचारे को। तो उसने अपनी बुक में लिखा है कि भारत में सोने के अंडे देने वाली चींटियां रहती है। चिंटी, चिंटी समझ गए, कीड़ी, चिंटी समझ गए। तो मुझे लगता है अपने वाले किसी ने ज्ञान दिया होगा कि ये जो चींटियां ना कहा अंडे देती है, हम इकट्ठा कर लेते हैं उनको और उनसे सोना बना लेते हैं। सोने को लेके भारत में पहले से बहुत ज्यादा यूं रहा है, अब महिलाओं में और ज्यादा आ गया, इसलिए सोने की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। सही बात है, गलत है? सही है, बढ़नी चाहिए। लड़कियों तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारे ब्याह होंगे तब तक क्या भाव चला जाएगा है? कितना कितना लेके जाओगी तुम पीहर से, ये तो बता दो। 40 देगा 40 तोड़े का तो इंतजाम करके बैठिए। अभी मम्मी ने इकट्ठा कितना कर रखा है तेरी? 30 कर रखा है, तो मम्मी का 10 तोड़ा, 20 तो मम्मी ने इकट्ठा कर रखा है, 30 तूने इकट्ठा कर रखा है। 20 तो मम्मी के पास खुद का है, 30 तेरे लिए कर रखा है। चैन वैन लूट लेते हैं इसकी आज। पैसे वाली है ये खिलाएगी सबको लड्डू आज, है ना? हाँ, तुम पूरे क्लास को लड्डू खिलाओगे, तुम पैसे वाली हो। चलो, तो 30 मम्मी ने इकट्ठा कर रखा है, पर तेरे को 10 अभी और लेना है मम्मी से, और रखी लिखा पड़ी अपने। चलो ठीक है। तो कौन सा मंदिर बनवाया था? सूर्य मंदिर। सूर्य कौन से सिक्के चलाए थे? सोने के सिक्के। अब अरे बात कहां से शुरू की थी, अब किसमें अब किसमें गिनते हैं? कैरेट। उस समय होता था ग्रेन। क्या होता था? ग्रेन। नापने की इकाई थी ग्रेन। जैसे अब होता है 24 कैरेट। बताओ, मैं सीनियर की बात, तो अभी लड्डू वाली बात बता रहा था। तो ना भैया के तो मेरे पास इतने किस्से आई हो। तो मैं नई नई जब तैयारी करने लगा तो प्री पास हो गया, मेंस की तैयारी कर रहा था। तो मैं एक दिन कोचिंग से बाहर निकला, चाय की थड़ी पर वो भैया बैठे, वो लॉ की तैयारी करते, आरजेएस की उनकी तैयारी करते। तो मुझे देखते उन्होंने कहा, अब वो क्या हमारे चलते कुछ ही नाम निकाल देते। वो चलते किसी कहते चीकू, किसी कहते थे अमरूद, किसी कहते थे पप्पू, किसी को बिट्टू, जो मन में आता वैसे निकालते। डेली हमारे नाम चेंज करते। वो सीनियर थे, हम भी कुछ को नहीं कहते, बात ठीक है। तो उन्होंने मेरे को देखा, तो उन्होंने कहा अरे पप्पूड़ा आजा। अब मैं आवाज भैया की पहचान गया, तो मैं जाके बैठ गया, भैया तो कैसे, कोचिंग की छुट्टी हो गई, घर जा रहा था, कैसे जाएगा? बस में जाऊंगा। तो रुक जा 10 मिनट, चाय पीते हैं, बाद में बाइक पे मेरे साथ चल रहे हैं। ठीक है यार, भैया के साथ चल लेंगे। अब मैं वहीं बैठा हूँ, इतने मन भैया के 2 जानकार आके वहां पे, वो भी उनके साथ कोचिंग करते होंगे। तो भैया मेरी प्रशंसा कर रहे हैं उनके सामने, ओ मारे पप्पूड़ो है, आरएस प्री पास करियो है, और बहुत खूब तारीफ है कि भाई ये यंग एज में ही है, अभी तो फाइनल में पढ़ता है, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। वो दोनों मेरे से बड़े इंप्रेस हुए। उन्होंने कहा अरे यार वेरी गुड, तैयारी करो, पढ़ाई करो, अच्छे हो तुम पढ़ने में, ठीक है। मैं चुपचाप जी जी जी। अब जब लास्ट में हम चलने लगे ना, तो उन दोनों ने भैया कहा कि अच्छा, उनका नाम लिया कि फलाना जी चलते हैं। अब उनकी दिक्कत हो गई दोनों की कि मुझे क्या कहे कि भाई इतनी देर से भैया तो उस नाम से ले रहे थे, अब मैं चला कैसे तोड़ू? मेरा नाम पप्पूड़ा नहीं है, मेरा नाम राजवीर है। तो थोड़ी देर उन्होंने देखा, देख के उनको लगा यार इसको भी कहना चाहिए यार इस बंदे की, जब हम तारीफ ही कर रहे थे। उनका अच्छा तो पबजी चलते हैं अब। यार इतना तो सम्मान दिया जाए अगले को, कम से कम पबजी तो कहा जाना चाहिए इसको। सर दिवाली की मिठाई कहाँ? अरे दिवाली कौन सी मिठाई होती है? नहीं नहीं, कोई नहीं होती। घर से तुम लेके आना और मुझे खिलाना, यूं हाथ उठा उठा के आओगे सीधे सीधे। चमचम पक्का। कहाँ की चमचम फेमस है? पोखरण है? पोखरण की? तुम कहाँ की हो? पोखरण की? तो जयपुर में चमचम मिलती है अच्छी है? देखिए डुप्लीकेट है, जयपुर में डुप्लीकेटर है। अगर जयपुर में डुप्लीकेट अच्छी है, चलो। चमचम जानते तो सारे, है तो चमचम। कितने लोग चमचम नहीं जानते कि चमचम क्या होती है? अरे यार आपने चमचम नहीं खाई। हमारे तो बच्चों में फेवरेट मिठाई मिठाई कौन सी थी? चमचम। घर वाले खिलाते थे, फिर खुद ही कई दिन चमचम ही करते थे। अभी क्या है, तुम दिवाली की छुट्टियों में जाओगे, अभी ठंड शुरू हो जाएगी तो घर वाले आपको भेजेंगे लड्डू। मम्मी ने आपके लिए लड्डू बनाए होंगे, हाँ, तो मम्मी आपको लड्डू भेजेगी, तो मेरे लिए भी लेके आना तुम। पक्का? नहीं लाओगे? हम
और क्या करूंगा मैं? हैं? इतने सारे लड्डू बेच दूंगा मार्केट में। लड्डू इकट्ठा करने का असली तरीका, सब बेचने बच्चे एक एक लड्डू ला के देंगे तो भी मेरे पास खूब सारे लड्डू हो जाएंगे। फिर बाहर कर दूंगा सेल सेल सेल, सस्ते दामों में लड्डू, भांति भांति के लड्डू, रील और बन जाएगी। हाँ, मूवी के लिए पैसा इकट्ठा करने का तरीका, लड्डू बेचो पैसे कमाओ। हमारे एक सीनियर थे, तो दिवाली से हम जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आते टाइम लड्डू लेके आना रहे सब। ठीक है भैया लाएंगे। आते टाइम लड्डू लेके सब अपने अपने लाते ही थे। तो उन्होंने कहा वो लड्डू ले आ रहा, हाँ लो, तो थोड़े थोड़े निकाल के मेरे वाले रूम में रख दो। वो एक अलग रूम में रहते, हमने रख दिए, एक डिब्बा लाया, सबने तीन तीन चार चार निकाले, उनका डब्बा भर दिया। 7-8 लोग रहा करते थे पास पास में रूम में। फिर उन्होंने हमसे पूछा कि तुम्हें बुरा नहीं लग रहा कि खुद तो लड्डू लाया है नहीं, हमारे वाले खा रहा है? ना भैया, इसमें बुरा क्या है, एक ही तो बात है। उनका नहीं नहीं, मैं भी लड्डू पहले लाया करता था, पर अब लिमिट खत्म हो गई, क्योंकि मुझे अब बाहर आए हुए, घर से बाहर आए हुए 10 साल से अधिक बीत चुके हैं। तो घर वालों ने शुरू शुरू के कुछ सालों में भेजे थे, उसके बाद भेजने, तो तुम्हें भी अभी शुरू शुरू के कुछ सालों में तो भेजेंगे। जैसे जैसे तुम वृद्ध होते जाओगे पढ़ाई के मामले, वैसे तो क्या बूढ़े हो गए, पढ़ाई के मामले हो गए, फिर घर वाले कहेंगे जैसे है वैसे। उन भैया से हमने 2 बातें सीखी, एक तो कि ये लड्डू पक्के पक्के लेने हैं, एक उन्होंने ये सिखाया, एक बार रूम पे खर्चा ज्यादा हो गया, तो हम सारा लिखा करते थे, भाई 7 लोग रहते हैं तो डेली लिखते, भाई दूध लाया 10 रुपए का दूध लेके आए, या दही लेके आए, फिर महीने के लास्ट दिन हिसाब लगाते कि कितने रुपए हैं, तो मान लो इतने रुपए खर्चा हुआ, अब इसको 7 में डिवाइड कर देते। अब हर बंदे के महीने के कितने रुपए थे, उन दिनों हम 5-6 हजार रुपए मंगाया करते थे, तो वो उन भैया को दे के रखते थे, और लास्ट में वो हिसाब बता देते हमें कि भाई आपने 5-5 हजार दिए थे, हाँ इस बार अपने 4800 रुपए खर्चा है, 200 रुपए बच गए, 1400 रुपए अपने पास पड़े हैं, बाकी सारे रुपए लग गए, ठीक है डन। अगली बार वापस आते, वापस हिसाब करते, तो किसी महीने थोड़ा कम होता, किसी महीने थोड़ा ज्यादा होता। एक महीने को थोड़ा ज्यादा खर्चा हो गया, तो उनका इस बार खर्चा ज्यादा हो गया, और थोड़े घर से रुपए एक्स्ट्रा मंगवाना, तो तुम लोग मंगवाना रहे, मैं नहीं, तुम मंगवाओगे, बाकी अपने लिमिट खत्म है। तो अपने घर वालों ने भेज दिए जितने भेजने थे, तो हमने पूछा कि भैया मंगवाएं कैसे, क्या कहें घर वालों को, तो उन्होंने सोच के कहा तुम कदो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करेंगे। तो हमने वापस उनकी तरफ देखा कि हाँ, उनका नहीं, मेरा 2 बार किया हुआ है। मैं भैया एक्सपीरियंस जो जीवन के होते हैं ना, वही होते हैं वैसा। हाँ नहीं, मैं तो एक बार खुद एक बार के दिवाली पे कोई, मैं जब पढ़ाने लग गया था उसके बाद की बात है, पढ़ाने नहीं लगा था, थोड़ा थोड़ा कोई एक आधी क्लास लिया करता था, पेपर वेपर ही बनाया करते थे, शायद 2012 की या 13 की बातें होगी। तो कोई दिवाली की छुट्टियां थी हमारे, 3 दिन की छुट्टी थी शायद, तो मैं गया जिस दिन, जैसे मान लो कल किससे छुट्टी है तो आज गया। उस दिन तो मैं सुबह सुबह बीकानेर पहुंचा 4-5 बजे, घर पे जाके सो गया, 11-12 बजे उठा, उठ के थोड़े दोस्तों वोस्तों में मिल के आया उस दिन, दिवाली वाले दिन, अगले दिन एक दिवाली और अगले दिन राम राम, और एक छुट्टी और थी, राम राम के बाद की एक छुट्टी और थी। तो मैं राम राम वाले दिन थोड़ा और कोई जिनके घर पे जाना था, कोई रिश्तेदार वगैरह रहते हैं, कोई दोस्त रहते हैं, उनके जाके आया। मैं दोपहर के आसपास वापस आ गया, तो मैंने आके यूं रैंडम मम्मी से कहा, मेरी छुट्टी एक और पड़ी थी, मेरे मन में थी एक दिन और रुकेंगे, कल रात को अपने बैठेंगे और फिर चले जाएंगे। तो मैंने मम्मी कहा, मम्मी मैं जयपुर चला जाऊं? तो मम्मी ने हाथों हाथ छोटे वाले भाई को फोन मिलाया कि वो जयपुर जाए, टिकट कराई। अपने लगा घर वाले कहेंगे नहीं एक दिन तो और रुक, कितने दिनों बाद आए, घर वालों ने ऐसा कुछ भी कहा। अब ऐसा मैं उठ के आ गया, अब मेरी ये नहीं समझा जयपुर आकर करूं क्या, क्योंकि रूममेट तो कोई आए नहीं थे, हम खूब सारे लोग रहा करते थे। फिर नवीन जी से बात हुई, नवीन जी ने कहा भाई परसों एक टेस्ट लेना है, तो वो पेपर बनवाना है, तो आप एक काम करो आज ऑफिस जाके पेपर बनवा लो। अब पेपर बनाने में 2-2.5 घंटे लगते हैं, अकेले आदमी का दिन कटे और नहीं। और उस दिन जब आपके दिमाग में तो ना छुट्टी है, तो पढ़ने का मन भी नहीं करता कि भाई छुट्टी है, छुट्टी में क्यों उठाऊं मैं किताब, कल उठा लूंगा मैं बुक। फिर एक कोई सीनियर थे, मुझे पता चला कि वो भी गाँव नहीं गए, तो मैंने उनको फोन किया कि भैया आप यहीं हो? हाँ, तो मैं आ जाऊँ आपके रूम पे, तो यूं को डिस्कस करना था पढ़ाई वढ़ाई का, आ जा कोई दिक्कत नहीं। मैं गया तो मैंने जाते पूछा कि भैया आप दिवाली पर घर नहीं गए? उन्होंने वापस मेरे से पूछा किसके घर? मैं आपके घर, अपना कोई घर नहीं है, अपना घर दुनिया में बनाना बाकी है। भैया ने थोड़ी और फिलोसॉफिकल बातें की, अपना दिमाग थोड़ा शांत हुआ, 2-4 घंटे डोज ली, पढ़ाई वढ़ाई की बातें की, फिर वापस आके सो गया। अगले दिन से वापस रूटीन शुरू हो गया। तेरे साथ वैसे हुआ है ना कि तूने कहा होगा मुझे आना है, बैग वैग तो पैक नहीं कर लिया था तूने? फिर घर वालों ने कहा है कोई जरूरत नहीं है।
डांटते वांटते नहीं, 4-5 दिन छुट्टियों में कोई डांट वांट नहीं पड़ेगी, आप पड़ती है? अच्छा 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 अच्छा, एक बात का जवाब दे दो, है ना, ईमानदारी से। वे कौन कौन लोग हैं जो दिवाली की छुट्टियों में बुक्स अपने साथ लेके जाएंगे? हाँ 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 हाँ, नीचे हाथ कर लो। ठीक है, विद्या की सौगंध खा कहता हूं, एक भी यदि हाथ लगा ले भाई साहब, ये इतना लंबा एक्सपीरियंस है मेरे को। मैं 6 क्लास में था। हाँ हाँ, दिखा एग्जैक्टली exactly। मैं इसी बात, इसने कहा सर पढ़ने के लिए कौन कम वक्त लेकर जाता है, ये घर वालों को दिखानी है कि हम पढ़ते। मैं क्या 6 क्लास में घर से बाहर रहने लग गया था। तो जब भी छुट्टियां होती भाई, शुरुआत में हर संडे को चला जाता घर पे, नजदीक ही रहा करता था। फिर थोड़ा दूर पढ़ने के लिए चला गया तो हर 2 महीने में एक बार कोई रक्षाबंधन आई तो चला गया। 15 अगस्त, कोई 15 अगस्त के रक्षाबंधन की, दिवाली की, होली की, ऐसी कोई छुट्टियां होती उन पे चला जाता। फिर जयपुर आया तो फिर थोड़ा और कम हुआ कि 6 महीने में गए, होली दिवाली पे गए तो कम होता चला गया। पर मैं हर बार बुक साथ में लेके जाता। मैं 12th में था उस साल, कोई बोर्ड के एग्जाम, तो फिजिक्स की, मैथ्स की बुक्स लेके गया। दिवाली की छुट्टियां थी, घर पे बैठ के निकालूंगा, मैथ्स कर लूंगा कंप्लीट, सेकंड फिजिक्स का पेपर तो कंप्लीट करके ही आ जाऊंगा घर से, ये तो वापस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मेरी मम्मी ने मुझे बुला कहा कि तू 6ठी क्लास में पढ़ता था तब से बुक साथ में लाने लगा है, और मैंने तेरे को आज दिन तक कभी बुक्स पढ़ते हुए नहीं देखा। इसका मतलब तू हमें दिखाने के लिए लाता है। तो हमने देख लिया और मान लिया कि तू पढ़ने में ठीक है, आगे से दोबारा ये बाहर उठा के लाएगा तो तुम भी लेकर जाना, पक्की पक्की लेके जाना। पर मेरा एक्सपीरियंस याद रखना, क्योंकि सास भी कभी